हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 24 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 24 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया है? चाइना में। S-500 मिसाइल का ट्रायल ये रशिया में किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत ये की गई है यूरोपीय यूनियन के द्वारा, और प्रेजेंट टाइम में यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज़ हैं। फिर अगला है इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल, ये कहाँ किया गया है? तो ये भी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने क्यूबा में ऊंचाई वाले गुब्बारों के जरिए लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई है? तो ऐसी योजना अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा बनाई गई है। गुब्बारों के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की, ये कहाँ पहुंचाया जाना है? क्यूबा में। सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं क्यूबा की लोकेशन, जो कि एक कैरिबियाई कंट्री है, और ये जो आप देख रहे हैं ये है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा इस क्यूबा में बलून में इंटरनेट भर करके आप कह सकते हैं क्यूबा पहुंचाया जाएगा। अब ये क्या बात हुई कि बलून में इंटरनेट भरा जाएगा? तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं। क्यूबा की यदि हम बात करें तो यहाँ भी हाल ही में 30 से 40 साल का, यानी कि ऐसा प्रोटेस्ट शुरू हुआ है जो कि 30 से 40 सालों में कभी नहीं देखा गया था। रीज़न क्या है कि इस देश में मंदी आ चुकी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, भुखमरी की समस्या है। ऐसे में यहाँ हिंसा बढ़ती जा रही है। जो लोग हैं सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सेम वैसे आप रिलेट कर सकते हैं जैसे कि क्यूबा के बगल में ये आप देख रहे हैं हैती। हैती में भी सेम यही सिचुएशन थी, जिसके बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जोविनल मोइसे, शायद यही नाम है, जिनके घर में घुस करके हत्या कर दी गई थी। तो आप कह सकते हैं कि इस समय जो क्यूबा का माहौल है ये भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। यहाँ की जो जनता है ये सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। तो सरकार भी चाहेगी कि किसी भी तरह इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जा सके, और ये जो आंदोलनकारी हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि यहाँ इंटरनेट की सुविधा ये बंद कर दी है। अब इसका इंटरनेट से क्या लेना देना है? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी मैसेज को सर्कुलेट करने में इंटरनेट की अहम भूमिका होती है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर भारत में जब किसान आंदोलन ये चर्चे में था, उस समय क्या हुआ था कि दिल्ली में भी कुछ समय के लिए इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई थी, क्योंकि जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसके द्वारा इस बात का भी खुलासा किया गया था कि भारत में जो भी मैसेज वायरल हो रहे हैं, कुछ कुछ तो फेक न्यूज़ भी थी किसान आंदोलन को लेकर के, ये विदेशों के द्वारा समर्थित थी। विदेश कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे जो कि पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए थे और ये इंडिया में वायरल हो रहे थे। तो ये इंटरनेट ही था जिससे कि कोई भी आंदोलन ये और ज़्यादा आक्रामक बन सकता है। इसे ही कंट्रोल करने के लिए यहाँ की सरकार ने क्या किया है कि इंटरनेट की सुविधा अभी यहाँ बंद कर दी है। साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो क्यूबा है इसकी अमेरिका से नहीं बनती। हालांकि इसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगी, वरना क्लास तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर कभी मैं रिलेट करके आप लोगों को बताते रहूँगी। क्यूबा की अमेरिका से नहीं बनती। इस बीच क्या हुआ, ये जो आप लोगों को नोक निकला हुआ देश आप देख रहे हैं, ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के एक गवर्नर है, इन्होंने अमेरिका को एक तरह का आप कह सकते हैं कि आइडिया दिया कि यहाँ इंटरनेट की सुविधा बंद है, क्यों ना हम यहाँ इंटरनेट की सुविधा पहुँचाएँ। कैसे पहुँचाया जा सकता है? गुब्बारों के माध्यम से। अब गुब्बारों के माध्यम से इंटरनेट पहुँचाना, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आप लोगों को बता दूँ तो देखिए, कई बार मैंने आप लोगों को अल्फ़ाबेट के बारे में बताया है। अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, इसी अल्फ़ाबेट के द्वारा वर्ष 2011 में इस तरह का आइडिया लाया गया था बलून में इंटरनेट भरने का, आप कह सकते हैं, और इसे नाम दिया गया था प्रोजेक्ट लून। बलून से आप लून ये रिलेट कर सकते हैं। हालांकि इसका ये जो मिशन था ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, जिसके बाद से ये फैसिलिटी गूगल ने बंद कर दी थी। लेकिन अब ये फिर से एक्टिव होने जा रहा है अमेरिका के कहने पर। कहने का मतलब है कि ये जो बलून होगी इसमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि धरती से 17 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी। और ये कैसे एक्टिव रहेगी, मतलब कि ये काम कैसे करेगी? तो इसमें सोलर पैनल लगाए गए हैं जिससे कि इसे एनर्जी मिलते रहेगी। साथ ही ये धरती से इतनी ऊंचाई पर लगभग 100 दिनों तक ये एक्टिव रह सकता है। इससे रेडिएशन निकलेंगी जिससे कि इंटरनेट मिल सकेगा। आप कह सकते हैं कि चलता फिरता एक टावर है। इसी की सिफारिश की गई है अमेरिका के द्वारा
कि अब हम क्यूबा में बलून के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा ये प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि अमेरिका इतना सख्त हो चुका है या इसका इतना रवैया ऐसा है कि क्यूबा में एक तो जनता प्रोटेस्ट कर रही है सरकार के खिलाफ और ये आग में घी देने का काम कर रहा है, जनता को इंटरनेट दे रहा है ताकि ये प्रोटेस्ट रोके ना, प्रदर्शन करते रहें। और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है कि यहाँ प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है और अमेरिका किस तरह इन्हें समर्थन कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को PDF में एज इट इज़ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार भारत को ट्रॉइका प्लस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है? तो यह आमंत्रण अभी हाल ही में भेजा गया है रशिया के द्वारा। अब ये ट्रॉइका ये है क्या? तो देखिए, आप कह सकते हैं कि जिसमें 3 चीज़ें शामिल हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों को एक्सरसाइज ही पढ़ाती हूँ किसी कंट्री के बीच, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, 3 देश इसमें शामिल होंगे। वैसे ही आप समझ सकते हैं ट्रॉइका। तो यहाँ ट्रॉइका का मतलब 3 ये क्या हुआ? तो 3 का मतलब है रशिया, चाइना और USA। रशिया के द्वारा इन्हें ही ट्रॉइका माना जाता था। कहने का मतलब है कि रशिया ये हमेशा से सोचता था कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान या किसी भी कंट्री में यदि किसी भी तरह की अशांति होती है तो इसे 3 ही कंट्री मिल करके निपटा सकती हैं। यानी कि पूरी दुनिया में शांति लाने का जो काम है केवल हम ही कर सकते हैं, हम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो रशिया, इसके बगल में ही आप देख सकते हैं चाइना, और इसमें रखा गया था USA को। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अशांति ये कहाँ है? ये है अफगानिस्तान में। रीज़न क्या है कि 20 सालों से अमेरिका की जो सेना थी ये तैनात थी अफगानिस्तान में तालिबानियों का खात्मा करने के लिए, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये हार के जा रही यहाँ से चली भी गई है। बगराम एयरबेस इसने खाली कर दिया है और आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में फिर से तालिबानियों का शासन आ रहा है। सारी चीज़ें डिटेल से मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। तो अभी आज हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज़ ट्रॉइका प्लस। ट्रॉइका का मतलब तो चलिए 3 हो गया, ये प्लस क्या है? तो कहने का मतलब है कि रशिया को ये लगता है कि अफगानिस्तान में यदि शांति लाना है तो हमें एक मीटिंग करनी होगी। 3 तो पहले से ही शामिल है, लेकिन इसमें अब कुछ अन्य कंट्रीज़ को भी शामिल किया जाना है, जिसमें कि इसने पहली बार इन्वाइट किया है भारत को। अब इसने भारत को क्यों इन्वाइट किया है तो आप रिलेट कर सकते हैं। आप जानते ही हैं भारत के द्वारा अफगानिस्तान में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जैसे कि सहतूत बांध बनाने का कार्य ये भारत को ही मिला था और ऑलरेडी भारत ने अफगानिस्तान में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप कह सकते हैं कि भारत को तो पैसा फंसा हुआ है, तो रशिया को ये दिख रहा है कि भारत के हित के लिए इसे शामिल किया जाना ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान को क्यों शामिल किया जाएगा? क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो तालिबानी थे अफगानिस्तान में, इन्हें हथियार का सप्लाई और आप कह सकते हैं कि जो भी इलीगल वेपन होते हैं ये सप्लाई तो पाकिस्तान ही करता रहा है। फिर इसमें ईरान को भी शामिल किए जाने की बात की गई है, क्योंकि वही है, ये मुस्लिम कंट्री है और अफ़गानिस्तान के जो लीडर हैं इन्हें भी शामिल किया जाना है। देखना यह है कि अफ़गानिस्तान के भविष्य के लिए यहाँ क्या डिसीज़न निकल करके सामने आता है कि किस तरह यहाँ शांति बनाई जा सकती है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ये है, सॉरी मैं बार बार भूल जा रही हूँ, इसका नाम है ट्रॉइका प्लस। प्लस इसलिए क्योंकि अब इसमें और कंट्रीज़ भी शामिल हो गई है, भारत को पहली बार इसमें शामिल किया जा रहा है। देखिए वीडियो हो सकता है लंबा हो, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी आ जाती है जो कि शॉर्ट में नहीं निपटाई जा सकती। फिर अगला क्वेश्चन है, DRDO ने सतह से सतह पर वॉर करने वाली, देखिए सतह से सतह नहीं होगा, ये होगा सतह से हवा, यानी कि सरफेस टू एयर पर वॉर करने वाली किस नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने अभी हाल ही में आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अब इसे आप समझेंगे। देखिए कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत के द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 1984 में की गई थी। जो हमारे मिसाइल मैन कहे जाते हैं APJ अब्दुल कलाम जी, इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने खुद का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ये विकसित करने का विचार किया था और इसी के तहत 5 मिसाइलों को विकसित किया गया। इन 5 मिसाइलों के नाम मैंने आप लोगों को याद भी करवाए थे। पटना, P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। तो आकाश का डेवलपमेंट ये तो भारत के द्वारा पहले ही कर लिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसका एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल। अब ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ये कैसी मिसाइल हुई? ये होगी सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऐसी मिसाइल जो कि मान लीजिए ये है मिसाइल और ये है टारगेट, आकाश में टारगेट है, ये कुछ ऐसे जा करके अपने मिशन को भेजती है, ज़मीन में नहीं आती। ये होती है सेमी बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वे कैसी होती हैं? मान लीजिए ये है मिसाइल, ये है टारगेट,
तो ये ऊर्ध्वाधर जा करके सरफेस टू सरफेस ये ऐसे वॉर करे तो ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों में अंतर है, आप याद रखेंगे। तो इसी आकाश मिसाइल का परीक्षण DRDO के द्वारा हाल ही में ओडिशा के तट से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दी है? तो ये जो नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि बनाई जाएगी लद्दाख में, इसकी घोषणा भी हाल ही में, मतलब कि इसे मंजूरी अभी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा लगभग 750 करोड़ रुपए ये खर्च किए जाने हैं। तो यदि हम बात करें लद्दाख की, इसके उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख से रिलेटेड 3 करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हाल ही में यहाँ के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर के द्वारा यून टैब योजना की शुरुआत की गई थी। भारत का पहला जियोथर्मल प्लांट यहीं स्थापित किया जाना है। साथ ही NTPC के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, इसकी भी शुरुआत लद्दाख में ही की जानी है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना की शुरुआत की है? तो ऐसी योजना तो कई राज्य सरकारें लेकर के आ चुकी हैं उन बच्चों के लिए जो कि अनाथ हुए हैं। ऐसी ही योजना है एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, जिसे नाम दिया गया है बाल सेवा योजना। इसके तहत कोरोना महामारी के बीच जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है और अनाथ हो गए हैं, इन्हें आर्थिक सहायता देगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, इसकी राजधानी लखनऊ जो कि किसका निर्वाचन क्षेत्र है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। और लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी लखनऊ में भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट ये शुरू किया गया है। फिर एक और जिला आप याद रख सकते हैं, मथुरा में अभी हाल ही में, कल मैंने आप लोगों को बताया था, इलेक्ट्रिक बसेस का ट्रायल ये किया जा रहा है। इसी मथुरा में भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? तो 2032 में जो ओलंपिक होने हैं इसे होस्ट करेगा ब्रिस्बेन। इसकी घोषणा भी हाल ही में IOC के द्वारा की गई है। अब ये ब्रिस्बेन ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। और ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार ओलंपिक को होस्ट करने जा रहा है, ये लगातार, मतलब आप कह सकते हैं कि अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसने कि 3 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। पहले तो इसने की थी 1956 में, दूसरी बार वर्ष 2000 में, और अब ये तीसरी बार करने जा रहा है 2032 में, जिसका आयोजन किया जाना है ब्रिस्बेन में। अब देखिए, ओलंपिक की बात की जा रही है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना ये की गई थी 1984 में। हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष दोबारा से बनाए गए हैं थॉमस बाक। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ओलंपिक के द्वारा इसका नया मोटो लॉन्च किया गया है जो कि है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। साथ ही एडिशनल तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ओलंपिक का ये जो लोगो देख रहे हैं इसमें 5 रिंग आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये 5 रिंग सभी महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि ये जो ब्लू रिंग ये रिप्रेजेंट करता है यूरोप महाद्वीप को। इसके बाद जो येलो रिंग है ये रिप्रेजेंट करता है एशिया महाद्वीप को। ग्रीन रिंग जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। रेड रिंग ये संयुक्त रूप से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसे रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो ब्लैक रिंग है ये रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका महाद्वीप को। तो ये सभी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिवरपूल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से हटाया गया है। यह किस देश में स्थित है? तो ये इंग्लैंड में स्थित है। लिवरपूल का ये जो स्थान है इसे हेरिटेज के लिस्ट से इसलिए हटाया गया है क्योंकि यहाँ के जो कमेटी मेंबर है इनका ये कहना है कि जिस बेस पर इसे हेरिटेज का दर्जा दिया गया था ये अब इसे मेंटेन करने में कामयाब नहीं है। यहाँ काफ़ी पैसा दिया भी गया, बावजूद इसके यहाँ उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है कहने का मतलब है कि ये जो हेरिटेज स्थल है इसके आसपास लोगों ने बसाहट ये निर्माण कर ली है, मतलब कि यहाँ डेवलपमेंट हो चुका है जो कि हेरिटेज की जो क्वालिटी है इसे कम करती है। इन्हीं सब रीज़न को देखते हुए इसे हेरिटेज के लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू के कारण पहली मौत ये कहाँ दर्ज की गई है? तो ये पहली मौत दर्ज की गई है दिल्ली के एम्स की, और ये मौत थी 11 वर्षीय एक लड़के की। अब देखिए, बर्ड फ्लू आप कह सकते हैं कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 वायरस
आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बर्ड फ्लू का इंसानों में होने का पहला मामला ये कहाँ देखने को मिला था? चाइना में H10N3 स्ट्रेन के साथ ये बर्ड फ्लू आया था चाइना के जियांगसू प्रांत में। भारत में भी क्या है कि बर्ड फ्लू के कारण ये पहली मौत दर्ज भी कर ली गई है। अब ये बर्ड फ्लू होता कैसे है? तो ये आप कह सकते हैं कि मुर्गियों से होता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को मंकी बी वायरस के बारे में बताया था जो कि मंकी से इंसानों में पहुंचा है। अब ये है बर्ड फ्लू वायरस। इसमें भी सेम वही लक्षण होते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है यदि ये इंसानों में फैलने लगा। जैसे कि अभी तो एक बच्चा इससे संक्रमित हुआ और उससे उसकी डेथ हो गई। अभी ऐसा कोई केस सामने आया नहीं है कि ये इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो इसकी रिकवरी रेट मैं आप लोगों को बता दूँ ये है 50%। यदि 100 लोगों को होगा तो इससे 50 लोगों की मौत ये तय हो सकती है, जो कि चिंता का विषय है। फिलहाल अभी भारत में इसकी मौत दर्ज की गई है जो कि पहला केस था। अगला क्वेश्चन है, भारत के जयनगर जो कि बिहार में स्थित है, और किस देश के कुर्धा के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है? तो बिहार का जो जयनगर है और नेपाल का जो कुर्धा है, इसके बीच अभी हाल ही में ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन कल मैंने ऐड किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, लेकिन वो स्किप हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ शॉर्ट में बता दे रही हूँ, जिसके लिए 619 करोड़ रुपए ये निवेश किए गए हैं। नेपाल की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। हाल ही में यहाँ के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? शेर बहादुर खां, और इन्होंने संसद में अपना बहुमत भी ये साबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत फोरकास्ट की गई है? तो अकॉर्डिंग टू IMF इस साल यानी कि 2021 में जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है ये रहेगी 6% की। और यहाँ की जो प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इन्होंने ये कहा है कि जब तक सभी कंट्रीज़ में ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है ये पूरी नहीं हो जाती तब तक आर्थिक स्थिति सुधरने में समय लग सकता है। तो फिलहाल इसने फोरकास्ट किया है 6% रहेगी वैश्विक विकास दर। यदि हम बात करें IMF की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में स्थित है। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में ही स्थित है। मैं आप लोगों को IMF से रिलेटेड 2 फैक्ट बताती हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये, हालांकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? IMF के ही द्वारा। दूसरा आप याद रखेंगे कि हाल ही में IMF का 190वां देश बना है। अभी तक 189 कंट्री थी, 190th कंट्री इसमें ऐड हुई है। इसका नाम क्या है? एंडोरा। ये लास्ट ईयर ही ऐड हुई है, तो मैंने आप लोगों को बता दी है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था केरल। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।